तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, तो इस पाठ्यक्रम में जो कंटेंट पार्ट है, भाग है, तो कंटेंट भाग में जो काव्यशास्त्र से संबंधित जो विषय दिया गया है, इस विषय के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मित्रों, काव्यशास्त्र के उपनाम, काव्यशास्त्र किसे कहते हैं, तो काव्यशास्त्र के लक्षण मतलब संप्रदाय, संप्रदाय का प्रवर्तक और प्रवर्तकों की रचनाओं के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं, तो प्रश्नों के संदर्भ में भी हम लोग कुछ नमूने के लिए विचार किए, विश्लेषण किए। तो किस प्रकार प्राथमिक रूप से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, फिर कुछ अनुप्रयुक्त के रूप में, कुछ विस्तार से गहन या कठिन बनाने के लिए कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की है। और चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो इस काव्यशास्त्र के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं, संप्रदायों के अंतर्गत हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे रीति संप्रदाय है, इसका प्रतिपादक है वामन। वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा कहा है। तो इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में रीति को माना है, इसलिए रीति संप्रदाय का प्रयोग किया है इन्होंने। तो इसका प्रवर्तन किया। विशिष्ट पदरचना रीति ही, फिर दूसरा विचार है इनका। वामन के अनुसार रीति की संख्या 3 है। तो 3 है, वैदर्भी, गौंड, पांचाली। इस प्रकार रीति संप्रदाय को इन्होंने 3 रूपों में बांटा है। तो ये 3 रूपों में मित्रों, वैदर्भी, गौंडी, पांचाली में से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे वामन के अनुसार रीति की संख्या डैश है, 5, 4, 3, 6। इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं, तो 3 विकल्प का चयन करना होता है। तो काव्यशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी इन अध्ययन को लेकर मित्रों कई रूपों में प्रकार आएंगे, भेद आएंगे, या उसको एक सूची में बनाइए, कौन विभाजन किए, कौन उसको बांटें, कितने रूपों में बांटें। इस प्रकार एक सूची बनाएंगे तो अध्ययन करने के लिए आसान होगा। फिर कभी कभी उपनाम भी आते हैं, जैसे काव्यशास्त्र के संदर्भ में आप लोगों को बताया था मित्रों। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा गहन अध्ययन करते हुए सामग्री बनाते जाइए और परीक्षा से पहले अत्यंत सरल रूप से पुनस्मरण कर सकते हैं। अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में वामन ने वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। मतलब रीति के जो उन्होंने 3 रूपों में बांटा है, उसमें किसको ज़्यादा महत्व दिए हैं? वैदर्भी रीति को। मतलब वैदर्भी रीति अत्यंत प्रधान, मुख्य, उल्लेखनीय, उत्तम कहा इन्होंने। कैसे भी शब्द प्रयोग किया जाए, आप लोग वैदर्भी रीति को चयन करना होता है। इनके अनुसार गौंडी में वैदर्भी के समग्र गुण मिलते हैं। तो इसको लेकर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो गौंडी रूप बताते हैं 3 रीति संप्रदायों में, तो गौंडी में जो लक्षण पाए जाते हैं, गौंडी में जो विचार पाए जाते हैं, वह समग्र रूप से वैदर्भी में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों में समानता प्रकट किए हैं वामन ने। माधुर्य एवं सौकुमार्य का अभाव रहता है। गौंडी में समास बाहुल्य और उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है। जैसे इन्होंने वैदर्भी में कहते हैं कि माधुर्य एवं सौकुमार्य भाव होते हैं माधुर्य रीति में। जैसे गौंडी में समास का बाहुल्य और उज्ज्वल पदत्व का प्रयोग होता है। तो वामन का विचार है, वामन का भेद है कि गौंडी रूप में, मतलब गौंडी संप्रदाय में जो रचनाएं लिखी जाती हैं, जो काव्य प्राप्त होते हैं, उन काव्यों में
समास का बाहुल्य और उज्ज्वल पदत्व का प्रयोग, मतलब उज्ज्वल पदों का प्रयोग होता है गौंडी रीति संप्रदाय की रचनाओं में। तो इस तरह वैदर्भी रीति संप्रदाय की रचनाओं में माधुर्य सौकुमार्य का अभाव रहता है। इस प्रकार वामन ने अपने विचार प्रकट डालें। तो उसके बाद पांचाली में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं और ओज और कांति का अभाव रहता है। मतलब ओज और कांति का अभाव माधुर्य रीति संप्रदाय में मिलते हैं और इसमें उल्लेखनीय है, कहने के योग्य हैं माधुर्य एवं सौकुमारी भाव। इस प्रकार वामन के द्वारा परिभाषा है रीति संप्रदाय को लेकर 3 रूपों में बांटा है। 3 रूपों में 2 रूपों में समानता है। प्रत्येक रूप में, प्रत्येक रीति संप्रदाय में कुछ उल्लेखनीय हैं, कुछ अभाव वाले तथ्य भी हैं। उन तथ्यों पर ध्यान देना होगा। रीति संप्रदाय के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, रुद्रट के अनुसार, मतलब रुद्रट और एक विद्वान हैं, आचार्य हैं काव्यशास्त्र में, रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन किए थे रुद्रट ने। मतलब रुद्रट कहते हैं कि जो रीति के भौगोलिक महत्व होता है उसको हटाकर रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन किया है रुद्रट ने। तो मित्रों यहाँ रस को ज़्यादा महत्व दिया है इन्होंने, तो उसके साथ साथ विषय भेद को भी महत्व दिया है। तो वर्ण के औचित्य को भी, मतलब औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने के लिए समर्थ रहे रुद्रट ने। तो रुद्रट कहते हैं कि लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 बताए हैं। मतलब लाटिया चतुर्थ रीति के अनुसार, मतलब चतुर्थ रीति को उद्भावना करते हुए रीति की संख्या 4 बताए हैं। तो रुद्रट के अनुसार रीति संप्रदाय की संख्या क्या है? 4 है। तो वामन के अनुसार कितने हैं? 3 हैं। इस प्रकार मित्रों तो विभाजन किए गए हैं विद्वानों द्वारा, एक सूची में डालिए, अध्ययन करने के लिए आसान होगा। तो जैसे 4 है, वैदर्भी, गौंडीय, पांचाल और लाटिया। इस प्रकार इन्होंने चतुर्थ रीति को जोड़ते हुए रीति संप्रदाय की संख्या 4 बताए हैं रुद्रट। उसके बाद रीति संप्रदाय को समर्थन करने वाले और एक आचार्य या विद्वान हैं दंडी। तो दंडी के अनुसार रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने के विचार व्यक्त किए थे दंडी ने। तो मित्रों दंडी के अनुसार क्या है? प्रत्येक रीति में प्रत्येक विद्वान का, मतलब विद्वान की अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विश्लेषण होता है। तो इसलिए रीति संप्रदाय के लिए इन्होंने अलग रास्ता चुना। तो दंडी के अनुसार गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम थे। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों, गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध कहते हैं। जैसे मित्रों यह उल्लेख करने का योग्य है कि गुण और रीति में संबंध स्थापित करने के लिए कौन प्रतिपादन किए हैं। तो इस प्रकार एक प्रयोग किया गया है। उसके बाद और एक प्रश्न भी बन सकता है, रीति में व्यक्तित्व की सत्ता को स्थापित करते हुए डैश विद्वान ने प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार डाला है। तो यहाँ विकल्प होगा, सही विकल्प दंडी। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए मित्रों। फिर संप्रदायों के दूसरे विषय पर हम जाएंगे कि वक्रोक्ति संप्रदाय। तो इसका प्रतिपादक है कुंतक। तो सीधा प्रश्न बन सकता है यहाँ मित्रों, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रणेता कौन है? तो यहाँ विकल्प होगा कुंतक। तो कुंतक के अनुसार क्या है कथन? संस्कृत में देखिएगा,
कवः कर्म काव्यम है, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है। मतलब कवि का जो कर्म होता है, मुख्य रूप से क्या है कवि का कर्म? काव्य लिखना। तो उनकी जो काल्पनिक जगत है, काल्पनिक दुनिया है, उस दुनिया में जो भी कल्पना करता है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जो भी जिसका सहारा लेता है उसी को काव्य कहा है कुंतक ने। इसको वक्रोक्ति संप्रदाय कहते हैं। तो परिभाषा को लेकर यहाँ प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। तो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रणेता कौन है? कुंतक है। कुंतक की परिभाषा क्या है? कवः कर्म काव्यम है। तो प्रश्न इस रूप में भी हो सकता है कि कवः कर्म काव्यम है, यह उक्ति किसकी है? तो आपको विकल्पों में 4 होंगे, तो इस विकल्प में आप लोग चयन करना होगा कुंतक। तो संस्कृत वाक्य ना देते हुए तो हिंदी का भाव या अर्थ बताने वाले वाक्य भी देते हैं। जो परिभाषा है, कवि का कर्म ही काव्य है, किसने कहा, डैश ने कहा, कौन कहा, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो वहाँ कुंतक भी होगा, वामन होगा, भट्ट लोलट भी होंगे। इस प्रकार जो 9 संप्रदाय या विद्वान या आचार्यों के बारे में बताया था, तो 9 में से 3 गलत देते हैं, 1 सही देंगे कि कुंतक। तो कुंतक विकल्प का चयन करना होता है सोच समझते हुए। उसके बाद कुंतक से लेकर वक्रोक्ति संप्रदाय में वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ में वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो यहाँ सीधा प्रश्न हो सकता है कि कुंतक की रचना डैश है, वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम डैश की रचना है, नीचे विकल्प होंगे कुंतक, तो उसका चयन करना होता है। तो मित्रों दूसरा बिंदु है कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, किसकी उक्ति है? वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, किसकी परिभाषा है? फिर दूसरे रूप में भी प्रश्न बन सकता है डैश की परिभाषा है। तो नीचे 4 विकल्प होते हैं। तो इसका मतलब यह है वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, मतलब काव्य की आत्मा के रूप में काव्य की आत्मा को वक्रोक्ति को लिया है कुंतक ने। काव्य का बुनियादी क्या है? कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति है। तो इस प्रकार मित्रों संप्रदाय का प्रणेता या प्रतिपादक की रचना, तो इसके बारे में आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसान होगा हल करने के लिए। और वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं कुंतक ने। तो पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता। उसके बाद तीसरा पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, 5वां है प्रकार वक्रता, 6वां है प्रबंध वक्रता। इस प्रकार मित्रों कुंतक के द्वारा विभाजित किया गया वक्रोक्ति संप्रदाय। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जितने भी प्रकार या भेद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भेदों को अलग अलग प्रतिपादक के सामने लिखते जाइए। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, इन्होंने इसको 6 रूपों में बांटा या विभाजित किया, भेद किए। तो इस तरह आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान होगा। फिर एक बार दोहराऊंगा, 6 भेद: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकार वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो इस प्रकार 6 रूपों में वक्रोक्ति संप्रदाय का विभाजन कुंतक के द्वारा दिया गया है। तो उसके बाद मित्रों कुंतक से संबंधित और एक विषय पर ध्यान देंगे कि इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद। तो कलावाद की प्रतिष्ठा किया गया है कुंतक के द्वारा। तो मित्रों इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण उपलब्धि डैश है, तो वहाँ आपको 4 विकल्प होंगे: कलावाद,
इसके लेकर दूसरा विकल्प 3 गलत विकल्प दिए जाते हैं, तो वहाँ कलावाद का चयन करना होता है मित्रों। तो आगे चलकर देखेंगे कुछ बिंदु। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के अनुसार भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। ये जो हम कलावाद के बारे में बता रहे हैं, तो कलावाद सबसे सर्वप्रथम किस संप्रदाय के द्वारा दिया गया है, तो वो आप चयन करेंगे। जो 9 संप्रदाय आपके सामने प्रस्तुत किया था, इसमें वक्रोक्ति संप्रदाय का चयन करना होता है मित्रों। तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके द्वारा सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा हुई है, तो किसके द्वारा हुई है? वक्रोक्ति संप्रदाय के द्वारा हुई है। तो थोड़ा कठिन प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे कलावाद की प्रतिष्ठा डैश के द्वारा हुई है, तो वहाँ संप्रदाय ना देते हुए संप्रदाय का जो प्रवर्तक है कुंतक देते हैं 4 विकल्पों में। तो मित्रों यहाँ कुंतक का जो विकल्प है उसका चयन करना होता है परीक्षाओं में। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए उसको समझते हुए एक सामग्री बनाई है मित्रों। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। तो औचित्य संप्रदाय का प्रणेता मतलब औचित्य संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग कन्नौज का नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। तो सबसे पहला प्रयोग औचित्य संप्रदाय को लेकर या औचित्य शब्द को लेकर इतिहास में अगर हम देखें, कन्नौज का राजा यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में प्रयोग किया था। तो इसको लेकर प्रश्न हो सकता है 3 या 4 रूपों में। रामाभ्युदय नाटक डैश का है, यशोवर्मन का है। यशोवर्मन से लिखित रामाभ्युदय नाटक है। तो यशोवर्मन किस राज्य का राजा था? तो कन्नौज राज्य का राजा था। तो औचित्य संप्रदाय शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था, यशोवर्मन। तो कहाँ किया था? रामाभ्युदय नाटक में। इस प्रकार औचित्य संप्रदाय शब्द को लेकर इतिहास में देखें तो ये विषय हमारे सामने प्रस्तुत है। तो यह नाटक उपलब्ध नहीं है, फिर भी भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक मिलता है। जैसे भोजराज द्वारा लिखी गई एक रचना है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश में भोजराज ने इस नाटक के बारे में मतलब यशोवर्मन के बारे में, उसकी रचना के बारे में प्रस्तावना किए हैं। रचना उपलब्ध ना होने पर भी भोजराज जो सूचित किया है, अंकित किया है, इसका तो साफ साफ उल्लेख तो मिलता है। तो इसका प्रतिपादक है क्षेमेंद्र। तो इनकी रचना है औचित्य विचार चर्चा। तो एक एक संप्रदाय के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। औचित्य संप्रदाय का प्रणेता डैश है, क्षेमेंद्र है। तो क्षेमेंद्र की रचना क्या है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा डैश की रचना है, क्षेमेंद्र की है। तो इन्होंने औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि क्षेमेंद्र ने काव्यानुभूत सिद्धांत काव्य सिद्धांत के रूप में डैश को प्रतिष्ठित किया है, औचित्य संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद एक कथन है, जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह है औचित्य संप्रदाय। यह कथन डैश की है। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकते हैं परीक्षाओं में। फिर एक बार दोहराता हूँ, जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है,
इसी उचित का जिसमें भाव हो वह है औचित्य संप्रदाय। यह कथन किसकी है? क्षेमेंद्र की। तो उसके बाद मित्रों क्षेमेंद्र का कथन है और दूसरा औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कार है। जैसे औचित्य चमत्कार कारिणाश्चारु चर्वने रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियातेऽधुना। इस प्रकार इन्होंने इस कथन को संस्कृत वाक्य के रूप में प्रयोग किया है। मित्रों अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको इस कथन दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आपको कोष्टक में दिया गया है संस्कृत वाक्य के रूप में, इसको भी देकर पूछा जा सकता है प्रश्न। औचित्यस्य चमत्कार कारिणाश्चारु चर्वने रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियातेऽधुना, यह भी पूछा जा सकता है। फिर हिंदी में जो वाक्य है इसका भाव अर्थ को लेकर भी पूछा जा सकता है। औचित्यस्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कार है। यह उक्ति किनकी है? यह परिभाषा किसकी है? यह संप्रदाय किससे संबंधित है? यह कथन किससे संबंधित है? इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं प्रश्न पत्र में या परीक्षाओं में। तो क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 मतलब 27 प्रधान भेद होते हैं। जैसे पद, वाक्य, प्रबंधार्य, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विश्लेषण। इस प्रकार मित्रों आपको पर्दे पर है, इस पर्दे में अगर आप देखेंगे तो 27 प्रधान भेद किए गए हैं क्षेमेंद्र के द्वारा। इससे पहले भी मित्रों आपको सूचित किया कि प्रत्येक संप्रदाय के अंतर्गत जो भेद हैं, प्रकार हैं, जो विभाजन किए हैं प्रतिपादकों के द्वारा, तो उस भेद को एक जगह आप लोग रखते जाइए। तो औचित्य संप्रदाय में भी इतने भेद हैं तो आपके सामने प्रस्तुत है। पद, वाक्य, प्रबंधार्य, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण। तो पांचवा जो है उसको अलंकार के रूप में भी कुछ किताबों में प्राप्त होता है। तो उसके बाद 12वां देखिए, उपसर्ग, निपात, फिर काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व। फिर देखें अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, फिर प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद। इस प्रकार औचित्य संप्रदाय को लेकर क्षेमेंद्र ने 27 प्रधान भेद किए हैं औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों, क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य संप्रदाय के डैश भेद हैं, कितने भेद हैं? तो इस प्रकार विकल्प बनते हैं सामान्य रूप से। तो 3 भी होंगे, 27 भी होंगे। इससे पहले जो हम 8 रूप में विभाजन किए वह भी रहेंगे। थोड़ा हेराफेरी करने के लिए, मतलब दुविधा में डालने के लिए इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो अब सही विकल्प का चयन करना होगा जो 27 है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। रस का प्राण किसको माना है? औचित्य संप्रदाय को माना है क्षेमेंद्र ने। तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस का प्राण डैश है, औचित्य है। क्षेमेंद्र के अनुसार रस का प्राण क्या है? औचित्य है। रस का प्राण औचित्य है, डैश की कथन है, डैश की परिभाषा है। तो इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है क्षेमेंद्र का चयन करना होता है।
उसके बाद और एक सिद्धांत है आपके सामने प्रस्तुत है, ध्वनि सिद्धांत। अगर आप ध्वनि सिद्धांत पर ध्यान देंगे तो इसका प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रणेता या प्रतिपादक डैश है, तो आनंदवर्धन का चयन करना होता है। तो इनका समय है 9वीं शती का मध्यकाल कहा जाता है। तो 9वीं शती का जो मध्यकाल है इसको आनंदवर्धन का समय बताते हैं विद्वान काव्यशास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। ध्वनि सिद्धांत को लेकर प्रश्न के रूप में अगर इस तरह भी पूछा जा सकता है, आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत का प्रणेता या ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक आनंदवर्धन का समय डैश है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं, इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। तो 9वीं शती के मध्य पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा कठिन बनाना है तो इसी प्रश्न को आनंदवर्धन का समय को लेकर 9वीं शती का प्रथमार्थ, 9वीं शती का मध्य, 9वीं शती का अंतिम, इस प्रकार, या 8वीं शती का मध्य, 7वीं शती का मध्य, इस प्रकार थोड़ा दुविधा में डालने के लिए विकल्प रहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक आनंदवर्धन है, इनका समय है 9वीं शती का मध्यकाल। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हमको अथर्ववेद में मिलता है, जो 4 वेदों में एक है अथर्ववेद। तो यह प्रश्न बन सकता है कि ध्वनि सिद्धांत का या ध्वनि शब्द का सबसे पहले रूप या प्राचीनतम रूप कहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रयोग किया गया है, किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है। वहाँ आपको अथर्ववेद रहेंगे, ऋग्वेद रहेंगे, फिर अन्य हमारे महाभारत इस प्रकार के या कोई काव्यशास्त्र के अन्य रचनाओं को लेकर ही गलत विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन सही विकल्प है अथर्ववेद। तो सामान्य रूप से आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये जानकारी रखते हैं, अथर्ववेद जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो एक एक वेद का एक एक विशिष्टता है। तो इसलिए प्रत्येक वेद किससे संबंधित है, उसमें कितने श्लोक हैं, उस वेद की प्रमुखता क्या है, तो इस प्रकार थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि काव्यशास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार के ग्रंथों को लेकर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि काव्यशास्त्र के जितने भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं संप्रदाय, तो संप्रदायों से संबंधित इसके बीच में एक संबंध है। तो इसलिए इस तरह के विषयों पर ध्यान देना होता है। ध्वनि सिद्धांत को लेकर और एक विषय है, वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। जैसे वाच्यार्थ के अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ही ध्वनि कहते हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक के अनुसार। तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं, किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको 4 विकल्पों में ध्वनि सिद्धांत एक विकल्प होंगे, उसका चयन होता है। उसके बाद ध्वनि सिद्धांत को लेकर आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे एक एक सिद्धांत के कुछ प्रकार हैं, सूची एक जगह लिखिएगा, तुरंत हम पढ़ सकते हैं। तो 3 प्रकार ये हैं कि वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। इस प्रकार आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार प्रस्तुत किए हैं। तो आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि के डैश प्रकार हैं 3, 5, 4, 6, इस प्रकार प्रयोग होता है। सही विकल्प है 3। तो फिर आनंदवर्धन के 3 प्रकार ये हैं। तो वहाँ आपको दुविधा में डालने के लिए तो अन्य विद्वानों के जो भी प्रकार हैं उसको समेटते हुए, मतलब अलग अलग हेराफेरी करते हुए आपको 3-3 एक विकल्प में दिया जाता है। यहाँ मित्रों इन 3 विकल्पों में आप लोग जहाँ वस्तुध्वनि,
अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। तो जहाँ विकल्प ये तीनों से है, तीनों से युक्त है, उस विकल्प का चयन करना होता है। तो इसलिए मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत है। कुछ लोग अर्थ को मानते हैं, कुछ लोग शब्द को मानते हैं, कुछ लोग रस को मानते हैं। इसलिए उस शब्द को पकड़िएगा कि जिस शब्द जो प्रवर्तक से सुमेलित होता है। तो ध्वनि आनंदवर्धन है, तो शब्द या रस का अन्योक्ति, औचित्य, रस भरत मुनि का है। इस प्रकार आप लोग उसके साथ सुमेलित करते हुए मन में रखिए, तभी आप तुरंत विकल्पों से चयन कर सकते हैं कि यह शब्द इससे संबंधित है। आनंदवर्धन के अनुसार जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस अर्थ को हम ध्वनि कहते हैं। मित्रों यहाँ जो विशेष अर्थ व्यक्त होता है उसको हम प्रतीयमान कहते हैं। जो प्रतीयमान होता है उसको हम ध्वनि सिद्धांत कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करता है, मतलब जो शब्द को हम महत्व देते हैं, शब्द के द्वारा जो अर्थ प्रकट करते हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत रचनाओं में, तो वह स्वयं जो है गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत। तो आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक में पद दो प्राचीन टीकाएँ हैं। जैसे प्रत्येक प्रतिपादक से संबंधित कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, तो उस ग्रंथ को लेकर, उस कृति या रचना को लेकर प्राचीन टीकाएँ मिलते हैं। टीकाएँ मतलब उस ग्रंथ को विश्लेषण करते हुए, चर्चा करते हुए टीकाएँ लिखे जाते हैं। तो आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर भी दो प्राचीन टीकाएँ प्राप्त होते हैं, जो अभिनव गुप्त रचित लोचन एक है, अज्ञात नामक व्यक्तिकृत चंद्रिका एक कृत है। तो ये दो कृतियाँ जो हैं ध्वन्यालोक पर लिखी गई टीकाएँ हैं। तो प्रश्न बन सकता है, ध्वन्यालोक पर लिखी गई प्राचीन टीकाएँ क्या है? डैश है, लोचन और चंद्रिका। लोचन किसकी टीका है? अभिनव गुप्त की टीका है। अभिनव गुप्त की टीका लोचन किस सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत के बारे में लिखी गई रचना है? तो आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर लिखी गई प्राचीन टीका है अभिनव गुप्त रचित लोचन। तो इस चार वाक्य को लेकर कम से कम 7-8 प्रश्न बन सकते हैं। तो आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर लिखी गई टीकाएँ, इस प्रकार प्रश्न। अभिनव गुप्त की रचना लोचन, चंद्रिका रचना डैश की है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई कृत। इस प्रकार 4 विकल्प होंगे, आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है। तो अभिनव गुप्त रचित लोचन, अज्ञात व्यक्ति से कृत चंद्रिका किस सिद्धांत से संबंधित हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब आप लोग ध्वनि सिद्धांत का चयन करना होता है, क्योंकि संप्रदाय में कई सिद्धांत हैं। तो इसलिए आप लोग रस सिद्धांत, औचित्य संप्रदाय, औचित्य सिद्धांत, इस प्रकार 3 अन्य गलत विकल्प होते हैं, लेकिन सही विकल्प ध्वनि सिद्धांत का चयन करना है। इसलिए आप लोग उसको ध्यान से, कौन क्या कह रहे हैं, किसको जोर दे रहे हैं, तो रचनाएं क्या हैं, इस सिद्धांत को स्पष्ट करने वाले या समर्थन करने वाले अन्य विद्वान या अन्य आचार्य कौन हैं, इन पर भी ध्यान देना होगा प्रत्येक सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद ध्वनि सिद्धांत में देखिएगा, वैयाकरण ने वाक्य के 4 प्रकार मानते हैं। वाक्य मतलब वाणी, जो हम बोलते हैं, जिस भाषा में हम लोग शब्दों को लेकर, पदों को लेकर वाक्य बनाते हुए
हमारे मन में विचार प्रकट करते हैं, उस वाणी के 4 प्रकार मानते हैं ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत, वैयाकरणिक या विद्वान या प्रतिपादक। जैसे पहला प्रकार है परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। इसको वैखरी भी रूप भी मिलता है कुछ किताबों में। तो वैयाकरणिक वाणी के 4 प्रकार मानते हैं। कई बार हम देखते हैं काव्य पढ़ते समय, काव्यशास्त्र पढ़ते समय, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। तो सामान्य रूप से प्रश्न बनता है कि वैयाकरण के अनुसार वाक या वाणी के कितने प्रकार हैं, वाणी के डैश प्रकार हैं। तो 3, 4, 5, 6 क्रम में विकल्प दिए जाते हैं। 4 विकल्प का चयन करना है। दूसरे रूप में अगर पूछना है तो वाक के कितने प्रकार, डैश प्रकार होते हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी एक जगह लिखा होगा। फिर दूसरे विकल्प में अन्य विकल्पों को, अन्य विषयों को, तथ्यों को लाते हुए, मतलब गलत विकल्प रहते हैं, तो वहाँ आप लोग परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी विकल्प का चयन करना होगा। तो मित्रों, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी किस सिद्धांत से संबंधित हैं, किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ध्वनि सिद्धांत। इस प्रकार आप लोग प्रत्येक विषय पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन चिंतामणि ने किया था। तो ध्वनि सिद्धांत को लेकर वर्तमान, मतलब हिंदी साहित्य को जोड़ते हुए अगर प्रश्न बनाना चाहते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हिंदी में ध्वनि सिद्धांत के शास्त्रीय स्वरूप, मतलब शास्त्रीय निरूपण या विश्लेषण, विवेचन सर्वप्रथम चिंतामणि ने किया था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है स्वाभाविक रूप से, डैश ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप या विवेचन किया है, डैश ने सर्वप्रथम विवेचन किया है। तो चिंतामणि ने डैश का सर्वप्रथम विवेचन किया है। तो इस प्रकार 3 या 4 रूपों में, उल्टे या सीधे रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत को लेकर नमूने प्रश्न पूछने का संदर्भ होता है परीक्षाओं में। उसके बाद प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो ध्वनि सिद्धांत को समर्थन करने वाले आचार्य हैं ये मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडिताराज जगन्नाथ। 3 मुख्य विद्वान हैं जो ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ध्वनिवादी आचार्य कहे जाते हैं। तो इसको समर्थन करने वाले हैं। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ, ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करने वाले सिद्धांत डैश हैं, मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडिताराज जगन्नाथ। ये 3 जो हैं ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग हैं ध्वनि सिद्धांत के विरोधी हैं, तो इनको ध्वनि विरोधी आचार्य कहते हैं, मुकुल भट्ट, अभिनवगुप्त, पंडिताराज जगन्नाथ। तो इस प्रकार समर्थन करने वाले में भी हैं और ध्वनि विरोधी आचार्यों में भी हैं। तो इस प्रकार मित्रों, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग दोनों में हैं। अभिनवगुप्त, पंडिताराज जो हैं समर्थन भी करते हैं कि कुछ संदर्भों में, कुछ नियमों को लेकर, कुछ विचारों को लेकर विरोध भी करते हैं अभिनवगुप्त और पंडिताराज जगन्नाथ। तो मम्मट ध्वनिवादी आचार्य हैं और मुकुल भट्ट जो है ध्वनि विरोधी आचार्य या विद्वान हैं ध्वनि सिद्धांत को लेकर। जैसे प्रश्न बन सकता है मित्रों, ध्वनि सिद्धांत के विरोधी आचार्य या विद्वान हैं मुकुल भट्ट। कौन ध्वनि विरोधी आचार्य है? मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट डैश हैं, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे रस संप्रदाय को लेकर। रस संप्रदाय का प्रतिपादक है भरत मुनि। तो इनकी रचना है काव्यशास्त्र। जैसे मित्रों, काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो लक्षण हैं, काव्यशास्त्र के जो संप्रदाय हैं,
तो इन संप्रदायों को लेकर एक एक संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रस संप्रदाय, प्रतिपादक हैं भरत मुनि, इनकी रचना काव्यशास्त्र हैं। तो रस संप्रदाय का प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। तो इनकी रचना है काव्यशास्त्र। तो काव्यशास्त्र डैश की रचना है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अक्सर पर देखने को मिलता है, रस जब पढ़ते हैं तो भरत मुनि का ही सबसे पहले प्रस्ताव आता है। तो भरत मुनि सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो रस को सर्वप्रथम माना है। तो विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति तब होती है जब विभावानुभाव और व्यभिचारी भाव दोनों सुमेलित होते हैं, मतलब दोनों मेल खाते हैं, संयोग होते हैं, तब इसकी निष्पत्ति होती है। भरत मुनि का कथन है, जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भक्ति करें, आस्वादन के योग्य बनाएं, उन्हें भाव कहते हैं। जैसे रस संप्रदाय के अंतर्गत भरत मुनि के अनुसार भाव किसे कहते हैं, एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, इसकी परिभाषा है, जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भक्ति करें या आस्वादन करें, आस्वादन के योग्य बनाएं, उसे हम भाव कहते हैं। यह कथन किनके हैं? भरत मुनि की हैं। तो यह परिभाषा किनकी है? भरत मुनि की। इस तरह अन्य विषय है रस संप्रदाय के अंतर्गत। भरत ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। यह सामान्य जानकारी है, हम लोग जानते ही हैं, जब रस पढ़ते हैं तो 8 रस हैं। भरत के अनुसार नाट्यशास्त्र में इनका प्रस्ताव किया था। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बेभत्स। कभी कभी कुछ किताबों में अल्पवर्ण ब की जगह वा भी दिया गया है, विभत्स। तो कैसे भी समझ सकते हैं आप लोग, विभत्स। 7वां है भयानक, 8वां है अद्भुत रस। इस प्रकार 3 रसों का वर्णन किया है। तो मित्रों, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भरत मुनि के द्वारा बताया गया, नहीं बताया गया रस है। प्रश्न एक बार दोहराऊंगा, यह भरत मुनि के द्वारा नहीं दिया गया रस है। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे 3 उनके द्वारा दिए गए रस होते हैं, एक जो है उनके द्वारा नहीं दिया गया विकल्प होता है, उसका चयन करना होता है परीक्षाओं में। मित्रों, 8 जो रस हैं, तो 8 रस याद होना चाहिए, भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। भरत ने 8 स्थायी भावों और सात्विक भावों और 33 संचारी भावों का, मतलब 33 संचारी भावों का वर्णन किया है। जैसे प्रश्न बन सकता है इन विषय को लेकर, भरत ने 8 रसों के लिए कितने स्थायी भावों का समर्थन किए, कितने स्थायी भावों का प्रवचन किए? 8। तो सात्विक भाव कितने हैं भरत के अनुसार? 8। भरत के अनुसार संचारी भाव कितने हैं? 33। तो इस प्रकार मित्रों 3 चीज़ों को याद रखना होता है भरत मुनि को रस संप्रदाय के अंतर्गत। तो इनको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 33 संचारी भाव किन के हैं। दूसरे रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भरत के अनुसार संचारी भाव डैश हैं। भरत के अनुसार संचारी भाव कितने हैं? इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है
तो सही विकल्प का चयन करना होता है जो 33 है। मित्रों, रस संप्रदाय काव्यशास्त्र के जितने भी संप्रदाय बताए जाते हैं तो रस संप्रदाय अत्यंत उल्लेखनीय है, क्योंकि भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। मित्रों, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि अन्य रस संप्रदाय के अंतर्गत भरत ने नाट्यशास्त्र में मुख्य रूप से 4 रस माने हैं। मतलब जो 8 रस बताए हैं भरत ने, इनमें मतलब 8 रसों में मुख्य रूप से 4 रसों को मानते हैं, जैसे श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स रस। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मुख्य रस क्या हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स रस। फिर अन्य 4 रस हैं हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक को इन्होंने उत्पन्न माना गया है। जैसे इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में मित्रों, तो भरत के अनुसार मुख्य रस डैश हैं, वहाँ संख्या दिया जाता है 3, 5, 2, 4। क्या चयन करेंगे आप लोग? परीक्षा दी ध्यान दें, वहाँ 4 विकल्प का चयन करना होता है। मित्रों, थोड़ा कठिन प्रश्न बनाना चाहता है तो इस प्रकार होगा, जैसे भरत ने इस रस को 4 मुख्य रसों में नहीं माना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यह है कि 4 रसों में नहीं माना है, 4 मुख्य रसों में इस रस को नहीं माना है। तो मित्रों, श्रृंगार, रौद्र, वीर 3 विकल्प होते हैं और एक विकल्प होगा अद्भुत होगा, हास्य होगा, करुण होगा या भयानक होगा, जो सही विकल्प है। मतलब उन्होंने अन्य रसों की कोटि में रखा है हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस को। तो यहाँ और एक रूप में भी प्रश्न पूछने का होता है, जैसे जोड़ी को लेकर। इधर 4 मुख्य रस होते हैं, इधर 4 उसके स्थायी भाव होते हैं। या मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अन्य रसों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे भरत के अनुसार अन्य रसों में यह रस नहीं है। तो 3 अन्य रस दिए जाते हैं, हास्य, करुण, अद्भुत और श्रृंगार। तो किसका चयन करेंगे? परीक्षार्थी ध्यान दें, प्रश्न फिर एक बार पूछूंगा। भरत के अनुसार अन्य रसों में यह रस नहीं है, हास्य, करुण, अद्भुत, श्रृंगार। तो चौथा विकल्प जो श्रृंगार है उसका चयन करना है, जो सही विकल्प है। मतलब श्रृंगार क्या है? मुख्य रसों में से एक है। तो अन्य रस या गौण रस हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक, ये जो हैं गौण हैं। प्राथमिक रूप से 4 मुख्य हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स, जो हैं भरत के अनुसार मुख्य रस माने जाते हैं। भरत के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग होते हैं। तो मित्रों, ये भी अत्यंत उल्लेखनीय हैं, मुख्य हैं। ध्यान दीजिएगा, रस होते हैं, उसका रंग होगा, उससे संबंधित देवता या भगवान होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो पहला है रस है श्रृंगार। श्रृंगार रस का रंग है श्याम, तो उससे संबंधित सीधा देखिए देवता विष्णु हैं। तो तीनों को लेकर प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का रंग क्या है? श्याम रस है। श्रृंगार रस का भगवान या देवता कौन है? विष्णु हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। या श्याम रंग और विष्णु भगवान किस रस से संबंधित हैं? श्रृंगार रस से संबंधित हैं। उसके बाद दूसरा रस देखिएगा, हास्य रस। हास्य रस का रंग क्या है? श्वेत रस है। हास्य रस का देवता कौन है? प्रथम है। तो हास्य रस का रंग क्या है? श्वेत है। उसके बाद करुण रस। करुण रस का रंग क्या है? कपोत रंग। कपोत रंग किस रस से संबंधित है?
कर्ण रस से संबंधित है। तो कर्ण रस का भगवान कौन है? यम है। यम भगवान किस रस से संबंधित हैं? कर्ण रस से संबंधित हैं। यम भगवान किस रंग से संबंधित हैं? रस के अनुसार कपोत रंग से संबंधित हैं। तो मित्रों, इस प्रकार प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकते हैं रस, रंग और देवता को लेकर। फिर अन्य रसों की सूची देखें। रस देखें इधर मित्रों, रस रौद्र रस है। रौद्र रस का रंग है रक्त। रौद्र रस का भगवान या देवता है रुद्र। मित्रों, रुद्र देवता किस रस से संबंधित हैं? तो यहाँ आएंगे आपको रौद्र रस। तो रक्त रंग किस रस से संबंधित हैं? रौद्र रस से संबंधित हैं। तो रक्त रंग और रुद्र भगवान किस रस से संबंधित हैं? रौद्र रस से संबंधित हैं। फिर इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। वीर रस गौर रंग है। वीर रस का देवता है महेंद्र है। फिर भयानक रस है। भयानक रस का रंग कृष्ण रंग है। तो भयानक रस का भगवान है काल है। फिर नीचे देखें भीभत्स रस। भीभत्स रस से संबंधित रंग है नीला। भीभत्स रस से संबंधित देवता है महाकाल। तो प्रश्न पूछा जा सकता है महाकाल किस रस से संबंधित हैं? भीभत्स रस। नीला रंग किस रस से संबंधित है? भीभत्स रस। तो इस प्रकार इसको लेकर कम से कम 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। 50 रूपों में प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। जैसे अंतिम रस देखिए अद्भुत। अद्भुत रस का रंग है पीत। फिर देवता देखें अंतिम ब्रह्म अद्भुत रस का देवता है। तो इस प्रकार मित्रों आपको प्रत्येक रस से संबंधित रंग के बाद देवता, फिर आगे चलकर आपको कई देवताएं और रंग हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक रस देखें, रस से संबंधित रंग और देवता। रस संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी बातें आपके सामने प्रस्तुत किया है उन बातों पर ध्यान दें। उसके साथ साथ रस काव्यशास्त्र के जो लक्षण हैं संप्रदायों पर ध्यान दें। तो प्रवर्तक रचनाओं की सूची एक बनाएं और जो नमूने के लिए मौखिक रूप से आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया था तो उन प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। और इस TRT हिंदी अध्यापक परीक्षा के मार्गदर्शन कार्यक्रमों से संबंधित फीडबैक softnet.com के द्वारा हमारे तक पहुंचाइए। और पुराने कार्यक्रम देखना चाहते हैं YouTube में और softnet.com में देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों के द्वारा हम समझते हैं कि आपको अत्यंत मार्गदर्शन मिल रहा होगा, हम आशा करते हैं। तो इससे बेहतर कार्यक्रम अगर आप चाहते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो किस प्रकार के कार्यक्रम चाहिए आपको, तो दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।